नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे चैनल मैथ्स बाय कमलेश बिस्वा में। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉप स्कोर सीरीज। ये सीरीज आपको 5 मार्क्स कंफर्म करा देगी। यानी अगर आप इस सीरीज को पूरा का पूरा देखते हैं, इसमें टोटल 50 लेक्चर होने वाले हैं, वो भी 10-10 मिनट के। 10 मिनट से भी कम के लेक्चर होंगे। अगर आप उस 10 मिनट के लेक्चर को बस देख लेते हैं आराम से बैठकर दिमाग शांत करके, तो आप अपने 5 से 4 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं हर हाल में। क्योंकि इसमें हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। मतलब ये नहीं कि एक्सपेक्टेड, डायरेक्टली हो सकता है यही सेम क्वेश्चन उठ के आए। क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट रिपीटेड होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपने स्कूल में बहुत बार सुना होगा, आपने बहुत बार स्कूल में भी सुना होगा कि रूट प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल रेशनल जो भी है। वैसे हर चैप्टर से कुछ कुछ कॉमन होते हैं जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वैसे ही आज ये है रूट टू इरेशनल है। इसको हम इतना आसान तरीके से पढ़ेंगे कि एक ही बार में हमारे दिमाग में फिट बैठ जाएगा। जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ चुका होगा स्कूल में, लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे। एकदम ध्यान से देखना है, जैसे जैसे। मात्र आप मुझे 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट से भी कम समय मांग रहा हूँ। अगर आप 10 मिनट देते हैं तो आप अपने 5 मार्क्स कंफर्म कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। लिखा है कि रूट टू एक इरेशनल है, कैसे प्रूफ कर दें? तो पहले कुछ हमें एजम्पशन मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि रूट टू इरेशनल है कि नहीं है। अगर हम मान लें कुछ देर के लिए कि रूट टू रेशनल है, अगर रेशनल होगा तो रूट टू को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वही मानते हैं, लेट अस एज्यूम। चलो हम एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर रहे हैं? रूट टू इज रेशनल। रूट टू क्या है? रेशनल है, कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लिया रूट टू एक रेशनल है। अच्छा, अब दूसरी चीज, अगर रेशनल है तो रूट टू को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने माना है कि रूट टू एक रेशनल है, और रेशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत ही बेसिक बात है। अच्छा, अब दूसरी चीज, हम एक चीज और एज्यूम करेंगे। जैसे में ये तो हमारा पहला एजम्पशन था, एक एजम्पशन हमारा और होगा कि जो पी और क्यू लिखा है ना, ये को कॉमन, सॉरी, ये क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब पी और क्यू एक के अलावा छोड़कर किसी से नहीं कटेंगे, कटेंगे नहीं। तो हम एक एजम्पशन और मानेंगे, देयर आर नो कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। इसका मतलब पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, किसी से नहीं कटेगा एक्सपेक्ट टू एक, यानी एक के अलावा। एक से तो खैर कोई भी नंबर कट जाता है। अच्छा, तो हम बोल सकते हैं वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। हम लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमने मान लिया कि रूट टू रेशनल है और रूट टू को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? पी और क्यू किसी से नहीं कटने चाहिए। अगर हमारे दो स्टेटमेंट हैं, अगर हमारा बाय द वे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है किसी तरीके से, तो इसका मतलब हमने ये जो स्टेटमेंट दिया था, हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत था। यदि ये हमारी बात हमारी अगेंस्ट में चली जाती है, तो इसका मतलब ये जो हमने लिखा है ये भी स्टेटमेंट हमारे अगेंस्ट में चला जाएगा। ठीक है? तो हम सब कुछ अच्छा मान के करेंगे कि रूट टू रेशनल है, पी और क्यू कोई को प्राइम फैक्टर, सॉरी, पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब बताओ, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अगर रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा? अगर इसका स्क्वायर करेंगे रूट का तो रूट हट जाएगा, लेकिन इधर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा आराम से। अब टू क्यू को इधर ले जाएंगे तो टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर मिलेगा, ये मिलेगा। ये बताओ, सबके सब प्रॉब्लम यही है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो क्या मिलेगा हमें। ये ध्यान से देखना, ये जो चश्मा हमने बनाया है, यानी जब हमने
टू और क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया होगा तब जाके पी स्क्वायर आया होगा कि नहीं आया होगा, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई किए बिना पी स्क्वायर आ नहीं सकता। इसका मतलब पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा और जो पी स्क्वायर है वो क्यू स्क्वायर से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट से तो मिलकर बना है। अब बताओ, इसका मतलब कि पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, यानी पी स्क्वायर पक्का है कि 2 से डिवाइड हो गया। अब बताओ, किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड हो जा रहा है, वो नंबर भी तो डिवाइड होगा, क्योंकि हमने आधे नंबर को तो काटा नहीं होगा, हमने पूरे नंबर को तो काटा होगा। इसका मतलब कि p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब कि p जो है वो ऑलरेडी पक्का है कि 2 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी तो डिवाइड होगा। क्या पॉसिबल है कि 4 का स्क्वायर किसी से डिवाइड हो जाए और 4 डिवाइड ना हो? भाई, आप 4 इंटू 4 लिखोगे, 4 को ही तो काटोगे। ठीक है, अब बताओ, इसका मतलब कि जो p जो है, देखो पहली स्टेटमेंट थी, जो p है अगर 2 से डिवाइड होगा तो कुछ हमें क्वोशिएंट मिलेगा c, मान लेते हैं। अब यही 2 उठ करके यहाँ जाएगा तो p इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। तो एक साइड में लिख लेंगे, एक साइड में छोटा सा लिख लेंगे क्या, लेट्स p इक्वल टू 2c। इस साइड में हमारा है, यानी जहां पे लिखा है p वहां पे लिखेंगे 2c, जहां पे लिखा है p वहां पे लिखेंगे 2c। यही हमारा रिलेशन मिला है यहाँ पे, यानी 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, और p की जगह 2c लिख दो, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू, जब c का स्क्वायर है तो 2c का स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब बताओ, 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, यानी हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। देखो फिर बात यहाँ फंस गई, यानी जो q स्क्वायर है वो 2 और c स्क्वायर के जो हमने मल्टीप्लाई किया होगा तब जाके q स्क्वायर आया होगा। इसका मतलब कि जो q स्क्वायर आया था वो जब हमने 2 और c का मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो जाके q स्क्वायर आया होगा। इसका मतलब जो q स्क्वायर है 2 से डिवाइड होगा तो c स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा, सॉरी q स्क्वायर से डिवाइड होगा, यानी q स्क्वायर 2 से भी डिवाइड होगा, q स्क्वायर c स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि q स्क्वायर जो है 2 और c स्क्वायर के प्रोडक्ट से आया है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। फिर वही चीज रिपीट हो रहा है, अगर q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब q भी तो 2 से डिवाइड होगा, यानी किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी तो डिवाइड होगा। इसका मतलब q स्क्वायर ना लिख करके हम लिखेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब q इज आल्सो, यानी q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अब बताओ, हमने क्या माना था कि p और q किसी से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हमें ये बता रहा है कि p इस जो है 2 से डिवाइड हो गया और q भी 2 से डिवाइड हो गया, यानी ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया जो हमने बोला था। इसका मतलब कि हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गया, हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। इसका मतलब कंफर्म है कि हमने जो ये भी एज्यूम किया था ये भी हमारा रॉन्ग था, हमारी सभी बातें गलत हो गई। यही हुआ ना, तो बस कुछ नहीं, क्या लिखेंगे कि इस हमारे स्टेटमेंट से ये निकल के आया कि पहला स्टार मार्क रिजल्ट है, ये क्या है, रिजल्ट है, हमारे कैलकुलेशन का रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है, 2 इज अ कॉमन
फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, यानी दो क्या है, कॉमन फैक्टर है पी एंड क्यू का, बट लेकिन कंट्राडिक्ट फैक्ट, यानी एक बात कंट्राडिक्शन हो गया, यानी विरोध में चली गई बातें, बट एक कंट्राडिक्ट फैक्ट है, कंट्राडिक्ट फैक्ट है कि ए पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमने ये प्रूव कर दिया कि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर है, यानी बातें हमारी अगेंस्ट चली गई। लिखेंगे बट दिस कंट्राडिक्ट फैक्ट, क्या लिखेंगे, द फैक्ट पी एंड क्यू आर नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। अच्छा, ये हुआ कैसे, हमारे एजम्पशन की वजह से हुआ है, ये हमारे एजम्पशन की वजह से हुआ है। इट मीन्स our assumption is wrong, यानी हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए सो रूट टू इज नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल। ये हमें छोटी सी बातें लिखनी पड़ेगी बस, मतलब फिर समझो आसान भाषा में, रूट टू को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, फिर रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, क्यू इधर जाएगा तो टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब जो पी स्क्वायर है वो दो से डिवाइड होगा, इसका मतलब पी भी दो से डिवाइड होगा, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर पी की जगह हम टू सी लिख सकते हैं, क्योंकि पी दो से डिवाइड हो रहा है, यानी जहाँ पे पी लिखा है वहाँ पे लिखेंगे टू सी, तो टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ऐसा करेंगे तो निकल के आएगा कि जो क्यू स्क्वायर है वो भी दो से डिवाइड हो जा रहा है, जब ये भी दो से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब पी और क्यू दोनों से डिवाइड हो जा रहे हैं। हमने क्या माना था कि पी और क्यू दो से डिवाइड नहीं होगा, तो फाइनली रिजल्ट ये आया कि टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, बट कंट्राडिक्ट फैक्ट पी एंड क्यू ऑफ नो कॉमन फैक्टर। हमने क्या माना था कि पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए हमारा इट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी हमारा आंसर रॉन्ग होता है। सो रूट टू इज नॉट रेशनल, यानी रूट टू रेशनल नहीं है, रूट टू इज इरेशनल। क्यों? क्योंकि हमारा ये फैक्टर गलत हो गया, तो हमारा ये फैक्टर भी गलत हो गया। शायद ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको इसका हैंड रिटन नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाई कमलेश विश्वा पे आप जाएंगे, तो यहाँ आपको आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे मैथ्स बाई कमलेश विश्वा, तो आपको पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स जैसा हमने प्रूफ करा है सेम टू सेम वही चीज वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में डली होगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।